एक पेरेंट की लाइफ का सबसे बुरा टाइम, सबसे वर्स्ट टाइम वो होता है जब आपका बच्चा बीमार होता है और उस बीमारी में अगर वो दवाई भी ना पाए तो भैया परेशानी की हद नहीं है, क्योंकि वही मेडिसिन है जो हमारे बच्चे को ठीक कर सकती है, उसकी परेशानी खत्म कर सकती है। पर अगर वो वही मेडिसिन ना ले तो हम क्या करें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिलाषा। वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी किड अराउंड। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ क्या क्या ट्रिक्स हैं और टिप्स हैं जिसकी वजह से आप अपने बच्चे को दवाई पिला सकते हैं, क्योंकि ये तो बहुत जरूरी चीज है। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या क्या ट्रिक्स आजमाई हैं अपने बच्चे के लिए, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा, उसको समझाना बहुत मुश्किल रहता है हर चीज के लिए, और उसके नखरे तो एक से बढ़कर एक होते हैं। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ कि जो पहले की कोई भी ट्रिक अगर काम ना करे तो ये वाली ट्रिक तो डेफिनेटली काम करेगी, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। अपनी पेरेंटिंग लाइफ इजी बनाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबा के मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए। सबसे पहले बात करती हूँ कि जब वो 6 महीने से भी छोटा था या मीन्स 5 मंथ से भी छोटा था, तब हमने क्या ट्राई किया था। जब बच्चे इतने छोटे होते हैं ना तो उनको टेस्ट बर्ड्स इतने उनके डेवलप नहीं होते हैं, तो आप उनको कुछ भी पिला सकते हैं। पर ये मेन चीज है कि वो गटक जाए उस चीज को, नहीं तो बच्चे ज्यादा लेटे रहते हैं तो यहाँ वहां दवाई फैला देते हैं। तो उनको इसलिए आप जब मुंह में दवाई किसकी हेल्प से डालिए, ड्रॉपर की हेल्प से डालिए। बहुत कन्वीनियंट होता है ड्रॉपर का यूज करना, या फिर उनको सिरिंज होती है उसके थ्रू डाल सकते हैं, वो भी बच्चा पी लेता है। अगर बच्चा नहीं चूस रहा है, मुंह में भरे हुए वो नहीं निकल रहा है अंदर, तो बस उनके ऊपर एक फूंक मारिए, उनकी आंख ऐसे ऐसे करेंगे बच्चे और दवाई अंदर चली जाएगा और हमारा काम हो जाएगा। अब वो थोड़े और बड़े जाते हैं 6 मंथ के बाद, जब खाना पीना शुरू कर देते हैं, तो जब उनके टेस्ट बर्ड्स जब डेवलप हो जाते हैं, जब टेस्ट समझने लग जाते हैं, चीजों को थोड़ा थोड़ा समझने लग जाते हैं, तो उनको वो ऐसी स्टेज होती है जब हम ना उनको काउंसिल कर सकते हैं ना उनको दवाई ढंग से पिला सकते हैं। तो ऐसे टाइम पे क्या करें? तो ऐसे टाइम पे आप कीजिए, बहुत नॉर्मल रहिए, बहुत नॉर्मल, मतलब उनको फील ही ना होने दीजिए कि आप उनके साथ कुछ करने वाले हैं। ज्यादा पेरेंट्स क्या घबरा जाते हैं कि हाँ इसको दवाई पिलाने का टाइम हो गया, अरे कैसे पिलाएं दवाई, क्या करेगा। फिर बच्चे को पहले बोले जाते हैं कि बेटा इधर आओ, दवाई पिलाना है। ऐसे मत कीजिए, बिल्कुल नॉर्मल रहिए, बहुत नॉर्मल तरीके से। जो आपके लोग खाने के लिए कुछ लेके आते हैं कटोरी या चम्मच में, बिल्कुल वैसे ही उसकी दवाई भी उस चम्मच में रख के लाइए, कटोरी हाथ में लीजिए, चम्मच लेके आइए और नॉर्मल वॉक करके आइए उसके पास, जैसे आप उसको खाना लेकर आते हैं, और मुंह में डाल दीजिए। या फिर कोई नए स्पून दिखाई, नया बर्तन दिखाइए, तो उसको नई नई चीजों में समझ नहीं पाएगा कि ये इस चीज में क्या हो सकता है। और पर हाँ, गलती से उसको कुछ दिखाइए मत, क्योंकि वो दवाई को और देख लेंगे ना तो समझ जाएंगे कि दवाई से कैसा टेस्ट आने वाला है। तो दवाई मत दिखाइएगा, बिना दिखाए किसी नए बर्तन में उनको दवाई लेके आइए और फटाक से उनके मुंह में डाल दीजिए। अगर ऐसे भी नहीं पी रहा है तो आप उसको किसी चीज में मिलाकर दे दीजिए। टैबलेट्स तो ज्यादातर क्या होता है कि मेरे छोटे की बात है, मेरे पेरेंट्स खुद मुझे टैबलेट्स दूध में मिलाकर दे देते थे, और मैं इतनी बड़ी हो गई, 5th क्लास तक हो गई, तब जाके मुझे समझ में आया कि वो दवाइयां मेरे दूध में मिलाकर मुझे दिया करते थे, कोई दवाई मुझे लेनी होती थी तो टैबलेट्स आप ऐसे दे सकते हैं। दवाइयां भी आप किसी चीज में मिलाकर उनको दे सकते हैं, खाने पीने की जो उनको पसंद हो। पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब तबीयत खराब होती है तो कुछ खाने पीने का भी मन नहीं करता। तो ऐसे में क्या करें, क्योंकि जब कुछ खाने पीने का मन ही नहीं है तो चाहे कोई से बर्तन लिया है या चाहे कुछ भी लिया है, वो खाएगा ही नहीं, कुछ मुंह ही नहीं खोलेगा अपना, तो क्या करें। उसके लिए करिए, बच्चों को जाल में फंसाइए। उसके लिए आपको क्या करना है, चॉकलेट का टुकड़ा लीजिए। चॉकलेट ऐसी चीज है कि बच्चा चाहे कैसी भी तबीयत हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कैसा भी मूड हो, कैसा टेस्ट हो, पर चॉकलेट के लिए बच्चा कभी मना नहीं करता। चॉकलेट दिखाइए उसको, तो एक जना चॉकलेट पकड़ खड़ा रहे और दूसरा कोई आकर, जैसे पापा चॉकलेट पकड़े और मम्मा साइड से आकर जब मुंह खोले चॉकलेट खाने लगे, तुरंत दवाई उसके मुंह में डालकर निकल लो और वो बच्चा पी जाएगा। जब उसको मुंह कड़वा लगे, मुंह बनाए, तब तक उस चॉकलेट का टुकड़ा थोड़ा सा उसके मुंह में डाल दो, तो उसका मुंह का टेस्ट सही हो जाएगा। जब थोड़ा बच्चा और बड़ा होने लग जाता है तो वो और थोड़ा स्मार्ट हो जाता है, और उसके ये चीजें जब काम ना करें तो फिर क्या करें, क्योंकि वो चीजों को और समझने लग जाता है और जान जाता है कि मम्मी पापा हमें कैसे बुद्धू बनाते हैं। तो उस टाइम पे हमने अपने बच्चे के लिए क्या किया था कि उसको आज तक बताया ही नहीं था कि दवाई क्या होती है। हमने उसको हमेशा दवाई उसको जूस बोलकर दी है कि हाँ हम जूस पी रहे हैं। स्टार्टिंग से हमने क्या किया है कि जैसे हमेशा हम डॉक्टर से हमेशा केवल फ्लेवरफुल मेडिसिन ही हमने उनसे लिए, ऑरेंज फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, बस ऐसी फ्लेवर के हमने मेडिसिन उनसे आज तक ली है। बिना फ्लेवर की मेडिसिन तो कभी ली ही नहीं है।
तो बस उसके लिए क्या करते थे, उसको नहीं बोलते थे कि तुम दवाई पियो, उसको कभी नहीं बोला कि मतलब जब बड़ा हो गया तो उससे नहीं बोला कि तुम दवाई पियो। हम क्या करते थे, हम खुद वो पी के दिखाते थे उसको ना, पीते ना, असली में नहीं पीते थे, नाटक करके दिखाते थे कि हम दवाई पी रहे, वाओ कितना यम्मी जूस है, वाओ तो इतना अच्छा टेस्टी है। वो जूस समझता है कि जूस पीता रहता है, उसको पता है कि जूस क्या होता है, उसका टेस्ट कैसा होता है। तो वो हमसे मांगता था कि मुझे भी पीना है, मुझे भी पीना है, पर नहीं, हम बोलते नहीं तुम मत पियो, और ये बहुत मीठा है, नहीं तुम मत पियो, बिल्कुल नहीं पीना तुमको। तो वो, आप बच्चों की साइकोलॉजी जानते हैं, उनको जिस काम के लिए मना करें उनको तो वो काम जरूर करना है। अगर आप कहेंगे बेटा दवाई पी लो, नहीं मुझे नहीं पीना, पर आप उनसे कहो कि नहीं बेटा चॉकलेट मत खाओ, गंदी चीज होती है, नहीं बेटा ये मत खाओ, ये मत पियो, गंदी चीज होती है, तो नहीं, हमें वो ही चाहिए। इसलिए आप उनको ये बोलकर दीजिए नहीं तुम ये मत पियो, ये बहुत टेस्टी है, बहुत मीठा है इसके अंदर, तुम ये नहीं पियोगे, तो वो और बढ़ेगा, नहीं मुझे पीना है, मुझे पीना है। तो बस तुमने खुद मांगा लो। अब एक चीज और कर सकते हो, पैकेट कुछ और अंदर का मटेरियल कुछ और, मतलब कोई ऐसी शीशे आपके पास खाली हो जिसका चीज उसको पसंद हो, कोई भी ऐसी चीज हो, कोई जूस का डब्बा हो, इतना सा कुछ भी हो, दवाई का जो भी उसको पसंद हो, तो उसमें आप दवाई डाल दीजिए, उसको साफ आफ करके जो भी है दवाई डाल दीजिए और उसमें से निकाल कर दवाई दीजिए। उसको लगा कि हाँ अरे ये तो मेरा फेवरेट जूस है, ये मैं वो पी रहा हूँ, तो वो पी लेगा। वो कई बार क्या करते हैं, बच्चे को पूछते हैं बेटा दवाई पीनी है, पर नहीं ये मत कीजिए, आप उसको ऑप्शन दीजिए कि तुम्हें ये वाली दवाई पीनी है या तुम्हें वो वाली दवाई पीनी है। कभी कभी उसकी एक फेवरेट दवाई होती है कि जो उसको बहुत पसंद होती है, जैसे मेरे बेटे की भी एक फेवरेट है क्रोसिन, उसको का टेस्ट फ्लेवर बहुत पसंद है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर होता है, बहुत पसंद है उसको। तो हम हाथ में वो वाली दवाई रखते हैं कि हाँ हम उसको दवाई हमने इस शीशी में से निकाली है, पर देते हम कोई और दवाई है। तो ये ट्रिक भी हमारी कई बार काम कर जाती है। एक चीज और हमेशा वर्क करती है, बच्चे को कहीं बाहर घुमाने ले जाना और वहां दवाई पिला देना। बच्चे को पार्क में ले जाइए, गार्डन में ले जाइए, जब वो खेल रहा हो, उसका ध्यान कहीं और हो, तब दवाई पिला दीजिए, और उसको ऐसा फील भी नहीं होता कि वो बीमार है, उसको दवाई दी जा रही है। अब मेरा बेटा काफी बड़ा हो गया है, 3 इयर्स का हो गया है, अच्छे से कम्युनिकेट करने लग गया है मुझसे, तो मैंने उसको प्रॉपर काउंसलिंग देना शुरू कर दिया है दवाई को लेकर। उसको अब मैं समझाने लग गई हूँ कि डॉक्टर क्या होते हैं, डॉक्टर अच्छे होते हैं, वो खराब नहीं होते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं, हमें ठीक कर देते हैं। दवाइयाँ अच्छी होती हैं, दवाई से हम ठीक हो जाते हैं, हमें लेनी चाहिए। जब वो बीमार पड़ता तो मैं उससे बोलती हूँ देखो आप अभी बीमार पड़े हुए हो ना, अगर आप सही होते तो अभी हम साइकिल चलाने जाते, हम बाहर घूमने जाते, गार्डन में जाते, कितनी मस्ती करते। तब वो ये चीजें याद करता है कि हाँ हम मस्ती करते थे उस टाइम पे, अब मेरी तबीयत खराब है, तो उससे बोलते तो जल्दी दवाई पी लो, ठीक हो जाओगे। तो वो इसी एक्साइटमेंट में कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं गार्डन जाऊंगा, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं साइकिल चलाने जाऊंगा और दवाई मुझे ठीक कर देगी, इसी बिलीव से वो दवाई अब ले लेता है खुद अपने हाथ से। हाँ, खुद अपने हाथ से दिलाना भी बच्चे को एक सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है और उनके अंदर कॉन्फिडेंस लाता है दवाई को लेकर। तो हमने जब वो 2 ईयर का होने लगा था, जब उसको हर चीज में लगती थी कि नहीं मुझे हर चीज अपने हैंड से करनी है, अपने हैंड से करनी है, तो हमने दवाई का भी कहा कि दवाई हम उसको नहीं देते थे, बोलते थे तुम अपने हैंड से ले लो दवाई, तुम तो बिग बॉय हो गए हो ना, अपने हैंड से दवाई ले लेते हो। तो बस उसको बिग बॉय बनने के चक्कर में वो खुद अपने हाथ से उठा के दवाई ले लेता था। और उसको प्रॉपर काउंसलिंग देने के लिए हमने उसके लिए एक डॉक्टर सेट भी खरीदा है, जिससे हम हमेशा जनरली उसके साथ खेलते रहते हैं रोज। कभी मैं बीमार पड़ने का नाटक करती हूँ, कभी कोई करता है, कभी टेडी बियर का वो इलाज करता रहता है। तो उसको इससे डॉक्टर से और सब चीज से फेमिलियर हो गया है, उसको भी इतना डर नहीं रहा है, ना डॉक्टर से, ना दवाई से, ना इंजेक्शन से। तो ये चीज भी बहुत काम आती है। अगर आप बच्चों को डराते रहेंगे डॉक्टर से या दवाई से या इंजेक्शन से, तो बच्चा उतना ही डरता रहेगा। इसलिए स्टार्टिंग से कभी बच्चों को डॉक्टर को लेकर या इंजेक्शन को लेकर या दवाई को लेकर डराना बिल्कुल नहीं चाहिए कि अरे तुम ऐसा करोगे, अगर तुम बीमार पड़ गए तो तुम इंजेक्शन लगवाना पड़ जाएगा, तुम अगर बीमार पड़ गए तो तुम्हें दवाई लेना पड़ जाएगी। ऐसा मत डराइए उनको, नॉर्मल रखिए। इन चीजों डराने से ना उनके अंदर और खौफ पैदा हो जाएगा, और जब भगवान ना करे ऐसी कोई इमरजेंसी आएगी, दवाई देना पड़े, इंजेक्शन देना पड़े, तो फिर वो लेने से रिफ्यूज करेंगे, क्योंकि उनके अंदर डर बैठ जाएगा कि ये दवाई और इंजेक्शन बहुत गलत चीज होती है। अब ये अगर सारी ट्रिक्स काम ना करें, कुछ भी ना काम करें, तो अब भैया मजबूरी दवाई तो देनी पड़ेगी, कुछ कर तो सकते नहीं है। बच्चे को ठीक करने का सवाल है, बच्चे की हेल्थ का सवाल है। तो उसके लिए आपको करना है, अगर आपका बच्चा 1 साल से छोटा, उसकी दाढ़ ना आई हो, तो आपको फिंगर उसके दाढ़ के अंदर फंसानी है, मुंह के अंदर से डाल के दाढ़ के अंदर फंसानी है और ऐसे दवाई उसके अंदर दे देनी है। मैं जब छोटा था तब मैं ये ट्राई मैंने 1-2 बार किया है, और बिलीव कीजिए इतना टॉर्चरिंग लगता है ना कि
बता नहीं सकते। पर जब बच्चे दाढ़ आ जाती है ना तो वो फिर उंगली काट लेता है, तो वो चीज फिर दाढ़ आने के बाद वर्क नहीं करती है। तो उसके लिए फिर आपका करना है, आपको यहाँ जबड़े में ऐसा उसका मुंह दबाना है ऐसे करके, और यहाँ पे थोड़ा ऐसे टच करना है। फिर जो भी आप फिर कोई एक और दूसरा इंसान आकर उसके मुंह के अंदर दवाई डाल दे, पर दवाई हमेशा याद रखिएगा, दवाई उसके दांत के इस साइड डालनी है आपको। अगर डायरेक्ट मुंह के अंदर ऐसे डालेंगे तो वो उगल देगा, अगर साइड में से करके डालेंगे तो वो अंदर उसके पेट में जाएगी। और गिल्टी फील मत कीजिए कि आपको बच्चे को टॉर्चर करना पड़ रहा है, उनके ये भले के लिए ही है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।